जैसे को तैसा। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। तभी एक आदमी उसके पास धीरे धीरे से आने लग जाता है। आदमी जैसे ही उसके पास आता है, उसको वह पंचिंग मारने लग जाता है। पंचिंग लगने के कारण वह किसान बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। तभी वो पंचिंग मारने वाला आदमी रुक जाता है और किसान भी रोना बंद हो जाता है। फिर किसान कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझको मार रहे हो? तुम्हें पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा? अरे भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा कोई दूसरा आदमी होगा तभी आपको मार दिया। यार भैया माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई भैया, आगे से ऐसा नहीं होगा भैया, आपकी बार माफ़ कर दो। नहीं, तुझे इसकी किए की सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। चल मैं तुझे सरपंच साहब के पास ले जाता हूँ, वही तुम्हें दंड देंगे। तुम्हें अपनी तुमने मुझे व्यर्थ में ही बुक्के मारे हैं, तुमने मुझे व्यर्थ में ही पंचिंग बॉक्स मारे हैं बेटा, तुझे इसका किया तो भुगतना होगा। चल तुझे सरपंच के पास ले जाता हूँ, वही तुझे तेरी करनी का सबक सिखाएंगे। अरे भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा कोई दूसरा आदमी होगा तभी मैंने मार दिया। अरे भैया माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, तूने जो किया है तुझे फल तो मिलेगा। यार तूने कितनी तेज़ी से मारा यार, कितनी तेज़ी से मुक्का मारा, इधर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन तुझे तो सरपंच साहब के पास ले जाता हूँ, तुझे दंड दिलाता हूँ, चल मेरे साथ। तभी वह किसान उस आदमी को उसके किए की सज़ा दिलाने के लिए सेठ जी के पास ले जाता है। तभी वह दोनों सरपंच साहब के पास जाने लग जाते हैं। सरपंच साहब के पास वो दोनों पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं, सरपंच साहब की जय हो, सरपंच साहब की जय हो। तभी सरपंच जी कहते हैं, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आए हो, ऐसा क्या क्या आ गया जो आज मेरी याद आई है? देखिए ना सरपंच साहब, मैं तो गांव में ऐसे ही बैठा था और उसने आते ही मेरे पंचिंग मारना शुरू कर दिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या ऐसे थोड़ी ना कोई पंच मारता है, ज़रूर कोई कारण होगा, ऐसे थोड़ी ना कोई पंच मारा होगा। अगर इसने बेवजह तुम्हें पंच मारा है तो इसकी सज़ा इसको ज़रूर मिलेगी। हाँ सेठ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं किधर से आकर मेरे पंच मारने लग गया पागल कहीं का। बताओ आदमी, क्या ये किसान कह रहा है ये बात सच है या ये किसान झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं सरपंच साहब, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मैंने गलती से इन्हें दूसरा आदमी समझकर इनको पंच मार दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वह आदमी सेठ जी को कुछ इशारे करने लग जाता है। सेठ जी समझ जाते हैं कि वो आदमी क्या कहना चाहता है। तभी सेठ जी कहते हैं, अरे अरे किसान भाई ज़रा तुम थोड़ा उधर जाना, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है सरपंच साहब, सेठ जी मैं अभी जाता हूँ। तभी वह किसान सरपंच साहब के कहने पर थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है। पता नहीं मुझे सरपंच साहब ने इधर बैठने के लिए क्यों कहा है। वैसे तो वे सरपंच थे, लेकिन वह साथ में सेठ भी थे, इसलिए लोग उन्हें सेठ जी भी कहते थे और सरपंच साहब भी कहते थे। तभी सेठ जी सरपंच साहब कहते हैं, बताओ बताओ इशारे क्यों कर रहे थे, क्या काम था? अरे सरपंच साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे लगा दूसरा आदमी था तभी मैंने जी, आप ही बताओ मैं क्या करूं? कुछ ले दे के मामले को रफा दफा कर सकते हैं। ठीक है सरपंच साहब, मैं आपको 1000 रुपये दे देता हूँ, कैसे भी करके आप मेरा इस बला से पीछा छुड़ाइए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं उस किसान को वापस बुलाकर कुछ ऐसी बात बना के तुम्हें फ्री कर देता हूँ, ठीक है? अरे धन्यवाद धन्यवाद। तभी सेठ जी किसान को आवाज़ लगाते हैं, अरे किसान भैया ज़रा इधर तो आओ। हाँ हाँ आया सेठ जी। तभी वह किसान सेठ जी के पास आने लग जाता है और सेठ जी से कहता है, बताइए सेठ जी, सरपंच साहब आपने क्या निर्णय लिया है? देखो भैया किसान भाई साहब, बात ऐसी है, इसने आपको पंच मारा है, मेरे हिसाब से पंच मारने का 100 रुपया जुर्माना ही उचित है, अर्थात ये आपको 100 रुपये दे देगा। यदि इसके पास अभी वर्तमान में 100 रुपये नहीं है तो ये कमा के फिर में बात आपको दे देगा 2-4 दिन में। हाँ हाँ ठीक कहा आपने सरपंच साहब, यही न्याय है। लेकिन सरपंच साहब ये कैसा न्याय है, इसने मेरे पेट में जो पंच मारे हैं मेरा पेट अभी भी दर्द कर रहा है, ये कैसे न्याय है, कैसे सरपंच हो साहब? अरे मैंने एकदम सही न्याय किया है। तभी वो किसान अपने मन में सोचता है, लगता है इस आदमी ने सेठ जी को कुछ पैसे दिए हैं
तभी ये सरपंच साहब सेठ जी इसके पक्ष में बोलने लगे हैं, कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच। किसान और आदमी वो दोनों ही अपने घर जाने लग जाते हैं। न्याय होने के बाद तभी सेठ जी कहते हैं, आज तो मज़ा ही आ गया, बैठे बैठे ही 1000 रुपये कमाने को मिल गए। हा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। किसान अपने घर आ जाता है और उस बात को बीते हुए तकरीबन 1 महीना हो जाता है, फिर भी किसान को वो 100 रुपये नहीं मिलते हैं। तभी किसान सोचता है, मुझे तो पहले से ही शक था, ये उस सरपंच और उस आदमी की मिली भगत है। दोनों ने कुछ 1000 रुपये लेकर आराम से अपना काम लिया होगा और मेरे से बच गए होंगे। लेकिन मुझे पता है कि उस सरपंच को कैसे मज़ा चखाना है। आज मैं सरपंच के पास जाऊंगा और उसको उसकी भाषा में ही सबक सिखाऊंगा। किसान सेठ जी के पास पहुंच जाता है, सेठ जी की तरफ बढ़ने लग जाता है और सेठ जी से कहता है, अरे सेठ जी, सरपंच साहब क्या हाल है? अरे ठीक है किसान भैया, तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? अरे वो मुझे किसी ने पंच मारे थे, उसका जुर्माना 100 रुपया था, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। मिल जाएगा, कुछ देर तो करो। वैसे सरपंच साहब, वो पंच मारने के 100 रुपये ही थे ना जुर्माने के रूप में? अरे हाँ, वो पंच मारने के 100 रुपये ही थे जुर्माने में। किसान के मन में कुछ और चलने लग जाता है। किसान थोड़ी देर पता नहीं अपने मन में क्या सोचता है, तभी किसान के पता नहीं दिमाग में क्या चलता है और वो सेठ जी को पंच मारने में लग जाता है। सेठ जी पंच लगने के कारण रोने लग जाते हैं। सेठ जी को पेट में दर्द होने लग जाता है। तभी किसान रुक जाता है और सेठ जी भी रोना बंद हो जाते हैं। तभी सेठ जी कहते हैं, तुमने मुझे पंच क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो मैंने भी उस आदमी का क्या बिगाड़ा था? उसने भी मेरे को पंच मारा और मैं आपके पास न्याय करने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया। आपने उसके साथ कुछ लेन देन करके मेरा मामला रफा दफा कर दिया। वैसे उसने मुझे पंच मारा था, उसका जुर्माना 100 रुपये था। जब भी वो आदमी आपको 100 रुपये देने आए तो वो आप रख लेना। किसान की यह बात सुनकर सरपंच साहब को अपनी गलती का अनुभव हो जाता है। तभी सरपंच साहब कहते हैं, अरे भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसे में इतना अंधा हो गया था कि मैं अपना काम ही भूल गया। न्याय करना मेरा काम है, मैंने बेईमानी की है, मुझे माफ़ कर दो किसान भैया। ठीक है सेठ जी, सरपंच साहब आपको माफ़ किया, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती मत करना। आपको पता है हम गरीबों के साथ क्या बीती है। ठीक है सेठ जी, इस बार तो आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार आपको कोई ऐसे मामले मिले तो आप एकदम उचित न्याय करना। ठीक है सेठ जी? ठीक है किसान साहब की जय हो, किसान साहब की जय हो। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं कभी अन्याय नहीं करूँगा, सभी को न्याय दिलाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।